हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के विषय में पढ़ रहे थे। हमने पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस कर लिए थे, डायोड के हमने कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस कर लिए थे। रेक्टिफायर हम पढ़ चुके थे, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के डायोड्स बनाए गए हैं उनके विषय में हम पढ़ना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डायोड रहेगा वह हमारा रहेगा एलईडी। ये बहुत कॉमन नाम है जो सभी लोग जानते हैं कि एलईडी क्या होती है और कैसे कार्य करती है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे बात आती है कि एलईडी एक्चुअल में होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये भी एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है साधारण पीएन जंक्शन से, इसमें जो डोपिंग की जाती है, जो अशुद्धियाँ इसमें मिलाई जाती है, पे ऐसी युक्तियों की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है जो प्रकाश को उत्पन्न कर सके। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये कार्य किस बायसिंग में करता है, किस अभिनति में कार्य करता है। तो आप याद रखेंगे कि ये अग्र अभिनति में या फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। आपका जो एलईडी है ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब कि प्लस सिरा बैटरी का पॉजिटिव सिरा डायोड के पॉजिटिव सिरे से और बैटरी का नेगेटिव सिरा डायोड के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ होगा, तभी हमारा एलईडी कार्य करेगा, अन्यथा एलईडी आपका ग्लो नहीं करेगा, उससे किसी भी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसकी जो संरचना होती है, वह संरचना इसकी कैसे होती है। देखिए, ये भी एक प्रकार से सामान्य पीएन जंक्शन डायोड है। इसमें भी एक साइड पी, एक साइड एन, ये आपका नेगेटिव सिरा, ये आपका पॉजिटिव सिरा। हम जानते हैं नेगेटिव साइड में हमारे पास बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे और यहाँ पे हमारे पास होल्स उपस्थित होंगे। अब देखिए, पी और एन जंक्शन हमने निर्माण किया। पी और एन जंक्शन के निर्माण करने के बाद इसमें जो निचला सिरा होता है, एन साइड जो होता है, इसको हम कवर कर देते हैं एक लेयर के द्वारा। यहाँ पे जो एक परत चढ़ा दी जाती है, एक परत होती है हमारे पास, यहाँ पे सोने की परत चढ़ा दी जाती है, गोल्ड की एक लेयर यहाँ पे चढ़ा दी जाती है। ये बीच वाला आपका पीएन जंक्शन, और जो ऊपर का सिरा होता है इसमें हम ये संपर्क स्थापित कर देते हैं। ये जो संपर्क होता है ये आपका कहलाता है धातु का संपर्क। एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे बना दिया जाता है जिससे हम इसे सप्लाई दे सकें। अब देखिए, जो धातु का संपर्क होता है ये आपका कार्य करेगा एनोड की तरह, और जो नीचे गोल्ड कॉन्टैक्ट आपने बनाया है, सोने की जो लेयर चढ़ाई गई है, ये आपकी कार्य करेगी कैथोड की तरह। ये आपका कैथोड कहलाएगा, ये आपका एनोड कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, बाकी का जो यहाँ पे स्थान हम खाली छोड़ते हैं, ये स्थान में पूरे में कंप्लीट धातु का संपर्क नहीं बनाया जाता, केवल किनारों पे धातु का संपर्क बनाया जाता है। वह इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो तो वह प्रकाश बाहर की ओर जा सके। तो ये जो है आपका, ये उत्सर्जित प्रकाश होगा। ये उत्सर्जित प्रकाश के लिए यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, केवल किनारों पे धातु का संपर्क लगाया जाता है। अब देखिए, इसकी जो वर्किंग होती है, इसकी वर्किंग भी हमारे सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की भांति होती है। जैसे ही हम डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हैं, एक निश्चित समय सीमा तक, एक निश्चित वोल्टेज मान तक धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा बहुत ही कम मात्रा में या लगभग नगण्य के बराबर धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगती है। तो देखिए, जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मुक्त अवस्था में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, हम इसे एनर्जी डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास किसी भी परमाणु के अंदर दो प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास होता है संयोजी ऊर्जा स्तर, जिसमें बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो परमाणु से बंधे हुए होते हैं, और एक होता है चालन बैंड या चालन ऊर्जा स्तर जिसे आप बोल सकते हैं। ये आपका कहलाता है वैलेंस बैंड, ये आपका कहलाएगा कंडक्शन बैंड। तो देखिए,
जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे हमारे चालन बैंड में पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके चालन बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड में, और बैलेंस बैंड में हमारे रहेंगे होल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वह कुछ ऊर्जा लेके फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से कहीं ऊर्जा मिलती है तभी वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहले था वह कुछ ऊर्जा को ग्रहण करके इस स्तर से ऊपर के स्तर में या बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया होगा। तो ये जो ऊर्जा होती है कि कितनी ऊर्जा देने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को, अपने परमाणु को छोड़कर दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वही क्या कहलाती थी हमारी, वो कहलाती थी हमारी इन दोनों बैंडों के बीच का एनर्जी गैप, एनर्जी का गैप। तो ये जो एनर्जी का गैप होता है इन दोनों स्तरों के बीच में ऊर्जा का अंतराल कहलाता है कि दोनों के बीच में ऊर्जा का कितना अंतर है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कुछ देर रहने के पश्चात इलेक्ट्रॉन वापस अपने संयोजी बैंड में आता है या संयोजी ऊर्जा स्तर में आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने संयोजी ऊर्जा स्तर में आता है तो वह अपने पास की जो ऊर्जा होती है उसे रिलीज कर देता है, उसे वह त्याग देता है। कितनी ऊर्जा वह त्यागेगा, दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच के अंतराल के बराबर की। यदि वह Eg एनर्जी गैप या Eg ऊर्जा लेकर या सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेकर चालन ऊर्जा स्तर में गया था, तो जब वह वापस अपने निचले स्तर में आएगा तो वह यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा त्यागेगा। जैसे सपोज हम इसकी एक वैल्यू ले लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। लेकिन कुछ समय रहने के पश्चात जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने बैलेंस बैंड में आने की कोशिश करेगा तो वह उतनी ही ऊर्जा हमारी यहाँ पे त्याग देगा। तो ये जो ऊर्जा वह त्यागेगा, इसी ऊर्जा से निर्धारण होता है कि वह प्रकाश को उत्सर्जित करेगा या लाइट को वह उत्सर्जित करेगा। देखिए, सामान्यतः हम जिन डायोडों का प्रयोग करते हैं रेक्टिफायर में, वे हमारे ऊर्जा को उत्सर्जित जरूर करते हैं लेकिन प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते। हम जो रेक्टिफायर में जिन डायोडों का हम उपयोग कर रहे थे वे केवल ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। उनके द्वारा जो ऊर्जा त्यागी जाती है वह इतनी पर्याप्त नहीं होती कि वहाँ पे प्रकाश का उत्पादन हो सके। तो प्रकाश के उत्पादन के लिए, देखिए, प्रकाश के उत्पादन के लिए इस ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। जैसे हमने बात किया था साधारण जो हमारे सेमीकंडक्टर्स थे, जैसे सिलिकॉन के लिए हमने जो एनर्जी गैप या Eg की बात करी थी, तो सिलिकॉन के लिए हमारा Eg का मान होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आएगा तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, लेकिन इतनी ऊर्जा प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकती। ये जो ऊर्जा है ये ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और हमारा डायोड गर्म हो जाता है। ऐसे ही सेम यदि हम जर्मेनियम के लिए बात करें तो जर्मेनियम के लिए हमने जो एनर्जी गैप की बात की थी ये होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा भी सफिशिएंट नहीं है कि यहाँ से प्रकाश का उत्पादन हो सके। तो इसके लिए हम ने जो अशुद्धियाँ मिलाई, जो हमने डायोड्स का या जो अर्धचालकों का हमने निर्माण करे हैं अशुद्धि मिला के, तो उसमें जो हमारे पास जो डायोड्स होते हैं हम उन्हें देखते हैं। देखिए, जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, गैलियम आर्सेनाइड की जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो हमारा जो एनर्जी का गैप होता है, जो Eg का मान हो जाता है वो हो जाता है 1.45 गैलियम आर्सेनाइड से। लेकिन 1.45 से भी हमें ऊष्मा ही प्राप्त होती है, या यहाँ से जो विकिरण प्राप्त होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंफ्रारेड। यहाँ से हमें इंफ्रारेड विकिरण प्राप्त होते हैं। इंफ्रारेड विकिरण हमें दिखाई नहीं देते हैं, सामान्य आँखों से हम इंफ्रारेड विकिरणों को नहीं देख सकते, लेकिन इनका उपयोग हम करते हैं टीवी या जो भी हमारे पास रिमोट्स होते हैं, रिमोट में हम इंफ्रारेड किरणों का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड, यदि हम इनकी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी का गैप होता है, जो Eg का मान होता है, वह Eg का मान हो जाता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें जो प्रकाश दिखाई देता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब ऊर्जा यहाँ से निकलती है तो वह उसकी कुछ मात्रा प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है और कुछ मात्रा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के लिए जो ऊर्जा का अंतराल है वह होगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से जो हमें कलर दिखाई देगा वह होगा रेड या येलो, लाल या पीले रंग का प्रकाश हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा भी और भी रंगों में हमारे पास एलईडी उपस्थित होती है। जैसे यदि हम बात करें गैलियम फास्फाइड की, जब हम गैलियम फास्फाइड का उपयोग करते हैं तो यहाँ से हमें जो रंग दिखाई देता है एलईडी का वह होता है रेड या ग्रीन कलर का,
लाल या हरे कलर हमें दिखाई देगा प्रकाश का। यदि हम इसी के स्थान पे गैलियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, गैलियम नाइट्रेट का यदि हम उपयोग करते हैं अशुद्धि के रूप में, तो हमें ब्लू रंग का, नीले रंग का प्रकाश हमें दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो ऊर्जा का अंतराल होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से जो हमें तरंग दैर्घ्य जो हमें प्राप्त होती है वह इंफ्रारेड होती है। इसका इंफ्रारेड का उपयोग हम टीवी या रिसीवर्स के रिमोट में करते हैं। रिमोट कंट्रोल करने के लिए हम इंफ्रारेड एलईडी का प्रयोग करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का जब हम उपयोग करते हैं तो ऊर्जा अंतराल हमें प्राप्त होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और जो हमें रंग दिखाई देता है प्रकाश का वह लाल या पीला दिखाई देगा। इसके अलावा गैलियम फास्फाइड का जब उपयोग किया जाता है तो लाल और हरे रंग का प्रकाश हमें दिखाई देगा, और गैलियम नाइट्रेट का जब उपयोग किया जाता है तो नीले रंग का प्रकाश हमें दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि एलईडी को दर्शाया कैसे जाता है। एलईडी को दर्शाने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका सिंबल भी एक सिंपल जैसा हमारा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता था, सेम वैसे ही सिंबल होता है। बस यहाँ से हम कुछ बाहर निकलते हुए तीर के निशान लगा देते हैं। ये दर्शाते हैं कि यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है। ये हमारा नेगेटिव सिरा, ये हमारा पॉजिटिव सिरा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने पॉजिटिव सिरे को क्या कहा है, एनोड। तो ये हमारा हो गया एनोड और ये हमारा हो गया कैथोड। ये हो गया आपके पास एलईडी का सिंबल। अब आप देखेंगे कि एलईडी हमारी जो है, एलईडी को हम कितने वोल्टेज तक काम ले सकते हैं, कितने वोल्टेज तक हम एलईडी को काम में ले सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि एलईडी को जो चलाने का वोल्टेज होता है, एलईडी को ऑपरेट करने के लिए हम 1.5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मिनिमम 1.5 वोल्ट पे आपका एलईडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, 3.3 वोल्ट तक आपका एलईडी ग्लो करते रहेगा। वोल्टेज यदि आप कम करेंगे तो प्रकाश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। यदि आप इससे ज़्यादा वोल्टेज करते हैं तो आपकी एलईडी कुछ समय तक बहुत तेज़ी से ग्लो होगी और तुरंत आपकी एलईडी वहाँ पे ख़राब हो जाएगी। एलईडी को आप रिवर्स वाइस में उपयोग नहीं करेंगे, एलईडी हमेशा फॉरवर्ड वाइस में ही उपयोग की जाती है। यदि आप इसे रिवर्स वाइस में उपयोग करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब रहे एलईडी के उपयोग, तो एलईडी का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में हम हर एक जगह जहाँ पर हमें भी प्रकाश की आवश्यकता हो, हम लाइट इमिटिंग डायोड का ही उपयोग करते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का ही हम उपयोग करते हैं। तो ये एक और बहुत अच्छा उपयोग है डायोड का या अर्धचालक युक्तियों का। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसकी वर्किंग भी बहुत सिंपल है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आएगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और वही ऊर्जा हमारी प्रकाश और ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। साधारण जो हम डायोड्स के विषय में पढ़ते हैं वहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह केवल ऊष्मा में ही परिवर्तित हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। प्रकाश के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए वह मिनिमम हमें 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन साधारण सिलिकॉन और जर्मेनियम में इतनी ऊर्जा नहीं होती। तो हम सबसे पहला गैलियम आर्सेनाइड के लिए बात किए कि गैलियम आर्सेनाइड का जब उपयोग करते हैं तो 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वहाँ पर उत्सर्जित होती है। वही ऊर्जा की मात्रा कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है और कुछ वहाँ से इंफ्रारेड विकिरण निकलते हैं। लेकिन इंफ्रारेड विकिरण हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। यदि इंफ्रारेड विकिरण आपको देखना है तो आप अपने मोबाइल के कैमरे के सामने रिमोट रखिए और रिमोट को आप चालू करेंगे तो आपको वो एलईडी ग्लो करते हुए दिखेगी, लेकिन सामान्य आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। सेकंड, कि जब हम गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और यही ऊर्जा हमें लाल रंग या पीले रंग के प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। गैलियम फास्फाइड से हमें लाल या हरे रंग का प्रकाश मिलता है, और गैलियम नाइट्रेट का जब उपयोग करते हैं तो नीले रंग का प्रकाश मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा और आज आपका एलईडी का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।